नमस्कार, हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और शुरुआत करेंगे बुलेटिन का। और पहली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। पिछली सरकार की लंबित सीएजी रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा में पेश होगी। पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे एलजी। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है जनता के हित में काम करने के लिए। और ऐसे में आज दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। एक दिन पहले यानी कि कल पहला दिन था, जिस दौरान प्रोटेम स्पीकर को शपथ एलजी ने दिलवाई, जिसके बाद आज दूसरा दिन है। तमाम शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में आज 14 सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश होगी और वही पिछले सरकार की लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी से विधायक तरविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया। वहीं हिंदी खबर से बातचीत में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा ही नाटक करती है। आज सदन का दूसरा दिन था, आम आदमी पार्टी ने सदन में जमकर हंगामा किया है। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूं विजय वोरा। विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। एलओपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार के विधायकों को कांग्रेस के समर्थन में आने की बात करते हुए जब बात की तो कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और जमकर हंगामे की तस्वीर भी सदन में देखने को मिली है। ऐसे में सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद से सदन और हंगामेदार हो सकता है, इसका कयास जो है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि 14 सीएजी रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी, जिसमें आबकारी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी ऐसे तमाम जो मंत्रालय है उससे जुड़े ये सीएजी रिपोर्ट होंगे। जैसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले भी आबकारी विभाग को लेकर के तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगाई थी। और आज जब सीएजी रिपोर्ट आएगा तो तस्वीर जो है वो हंगामेदार हो सकती है। मेरी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा आपको समीक्षा के पास लिए चलते हैं। समीक्षा, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। दिल्ली विधानसभा सत्र का क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ, जो सीएजी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी, क्या कुछ उससे जुड़ा हुआ अपडेट है समीक्षा? देखिए, दिल्ली विधानसभा का पहला दिन भी बड़ा ही हंगामेदार रहा, तो वहीं आज दूसरे दिन भी हंगामा जमकर के होगा। क्योंकि आज सेकेंड हाफ में सीएजी की 14 रिपोर्ट्स जो हैं वो टेबल की जाएंगी। और जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब भी बीजेपी लगातार इन्हीं सीएजी रिपोर्ट्स की बात लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरती हुई आई थी। तो आज वो 14 रिपोर्ट्स टेबल होंगी जिनको आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक करके रखा था। और साथ में बीजेपी का ये भी कहना है कि इन रिपोर्ट्स में जो भी करप्ट होगा या जो भी घपलेबाजी होगी और जो भी करप्शन करने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपको बता दें तो आज जो रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी उनमें कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मार्च 2021 एंडिंग की राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट है। इसके साथ ही 31 मार्च 2000 और 2020 और 2021 के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्ट है। इसके साथ ही 31 मार्च 2021 को वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और मिटिगेशन परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। और इसके साथ में है संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट, शराब आपूर्ति परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है शराब आपूर्ति परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के चलते आम आदमी पार्टी के कई लोगों को जेल भी जाना पड़ गया था। और इसके साथ ही मार्च 2023 के लिए राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। ये वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिन्हें अब तक आम आदमी पार्टी ने रोक के रखा था। लेकिन इसमें शराब नीति वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बेहद ही खास मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने शराब नीति, आबकारी नीति के मामले में ही आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा था। और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, इन लोगों को तिहाड़ जाकर के भी समय काटना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा, अगर बात जांच एजेंसियों की जाए तो वो 100 करोड़ के आपदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर में आएगी और उसमें हम देखेंगे कि कितना भारी दिल्ली की जनता को लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है।
तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। सर क्या 14 की 14 रिपोर्ट आएंगी और उसमें पार्ट में अभी हमें कैसे पता भाई। थैंक यू। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी सीएम रेखा। यानी कि आज दिल्ली विधानसभा सत्र की दूसरा दिन है और आज का दिन जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है और अहम इसलिए माना जा रहा है कि आज जो सीएजी रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट पर पूरे दिल्ली वासी के साथ साथ देश की भी निगाहें हैं और हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए सीएम रेखा अब विधानसभा पहुंच चुकी है और वो रिपोर्ट थोड़ी देर में पेश किया जाएगा, सीएजी रिपोर्ट। देखिए, सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंच चुकी हैं और बात अगर सीएजी की रिपोर्ट करें और आज के दिन की करें तो आज सबसे पहले एलजी सक्सेना का अभिभाषण होगा। वो उद्बोधन देंगे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में ये जो 14 फाइलें हैं, 14 रिपोर्ट्स सीएजी की हैं, ये टेबल की जाएंगी। हालांकि ये रिपोर्ट्स टेबल करने को लेकर के आम आदमी पार्टी काफी परेशान, हैरान नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए समीक्षा, उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जैसे सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से भारी हंगामे की तस्वीर भी सामने आ सकती है। यानी कि आज का जो सत्र है दिल्ली विधानसभा का हंगामेदार हो सकता है। जी बिल्कुल, आज का जो सत्र है बेहद ही हंगामेदार रहेगा या हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले दिन से ही हंगामा जो है विधानसभा में देखने को मिला था, लेकिन जब आज रिपोर्ट टेबल की जाएंगी तो उस पर आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं रहने वाली, वो भी अपनी बातें रखेगी या फिर ऐसे भी आरोप लगा सकती है कि इन रिपोर्ट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ न कर दी हो या इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप की स्थिति आज पूरे दिन भर विधानसभा में देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा, देखिए ये तमाम सीएजी रिपोर्ट में 14 वो जो तमाम रिपोर्ट 14 मामलों को लेकर के रिपोर्ट पेश किए जाने या फिर कुछ कह ले 14 जो मंत्रालय हैं उसमें सबसे अहम आबकारी के साथ साथ जल बोर्ड को भी माना जा रहा है, क्योंकि जल बोर्ड के मामले को लेकर के भी घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो आम आदमी पार्टी पर लगाती रही है। देखिए, तमाम घोटालों के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते हुए आए हैं। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे आबकारी नीति को लेकर के हो, और कई मामले तो इतने गंभीर हो गए कि आम आदमी पार्टी के जो आला कमान है, जो दिग्गज हैं, उनको जेल तक का रास्ता देखना पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और समीक्षा, क्या कुछ अपडेट आम आदमी पार्टी की ओर से, किस प्रकार की उनकी तैयारी है आज विधानसभा सेशन को लेकर के? देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि उन्होंने कोई भी इस तरह जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, उन्होंने कोई घपला घोटाला या कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बीजेपी फिर कहती है कि आपने अब तक कैग की 14 रिपोर्ट्स को रोक करके क्यों रखा? जब आप पर इतने आरोप लग रहे थे तभी आपको रिलीज कर देना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी बेहद आश्वस्त नजर आ रही है कि वो रिपोर्ट्स में कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं है। तो बेशक भले ही सदन में पेश की जाए या जहां मर्जी पेश की जाए, उनको उस बात से कोई घबराहट नहीं है। बिल्कुल, और समीक्षा देखिए, जैसा कि आतिशी जो है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, वो महिला सम्मान निधि योजना को लेकर के शुरू से ही हमलावर है, तो क्या इस मुद्दे को भी आज आम आदमी पार्टी उठा सकती है सदन में? देखिए, कल जब सदन का फर्स्ट हाफ हुआ था उसके बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी और तमाम विधायक सीएम रेखा गुप्ता से सदन में ही उनके ऑफिस में मिलने के लिए गए थे और उनको कहा था कि महिला सम्मान योजना में जो 2500 रुपए मिलने हैं उसको देने का जो वादा आपने किया था, आप उसे कब पूरा करेंगे? तो इस पर सीधे तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि अभी तो सदन की महज शुरुआत हुई है, इतनी भी जल्दी क्या है? जो वादे किए थे वो सारे के सारे पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा, और इस वक्त सदन की ओर से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? क्या विपक्ष के जो विधायक हैं उनका भी पहुंचना शुरू हो गया है क्या? देखिए, अगर विधानसभा की बात करें तो कल स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि 10:45 तक सभी विधायक आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, तो उसी संदर्भ में आज अभी से सभी का पहुंचना शुरू हो चुका है। 10:15 के लगभग समय हो चुका है। बात अगर बीजेपी की करें या आम आदमी पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियों के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, और 10:45 तक सभी लोग विधानसभा में पहुंच जाएंगे और अपना स्थान भी ग्रहण कर लेंगे और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले एलजी सक्सेना अपना
अभिभाषण देंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और